आप सभी को जय यीशु की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे विश्वास प्रशिक्षण श्रृंखला की कक्षाएं चल रही हैं, तो उसी में आज मैं आपको अध्याय 3 के दूसरे भाग को पढ़ाऊंगी। तो अध्याय 3 का जो पहला भाग था उसमें था कलीसिया की विशिष्टताएं और संरचना के बारे में। तो उसमें जो था कलीसिया की बहुत सारी विशिष्टताएं हैं, लेकिन उसमें से 4 विशिष्टताओं को मुख्यतः स्थान दिया गया है। तो पहली है एकता, दूसरा पवित्रता, तीसरा विश्व जनीनता और चौथा प्रेरितिकता। तो पहले वाले भाग में मैंने आपको कलीसिया की एकता के बारे में, पवित्रता और विश्व जनीनता के बारे में आपको पढ़ाया था। तो आज जो मैं आपको पढ़ाऊंगी वो है प्रेरितिकता यानी अपोस्टोलिसिटी। तो इसको पढ़ाने से पहले आइए हम सभी अपने हाथों को जोड़ें और आंखों को बंद करें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि जो कुछ भी हम सीखें उसे हम अपने जीवन में लागू करने वाले हो सके। हे पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए जो कि आपने हमें दिया प्रभु, और जिंदगी की तमाम आशीषों के लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज के इस विश्वास प्रशिक्षण कक्षा में हम जो कुछ भी पढ़े प्रभु उसे हम याद करने वाले हो सके और दूसरों के साथ बांट सके। इस छोटी सी विनती को सुन और कबूल कर तेरे मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आज के जो इस कक्षा में मैं आपको बताऊंगी प्रेरितिकता के बारे में कि प्रेरितिकता क्या है। तो इसका उदाहरण हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय के 18 और 19 वाक्यांश में। तो सबसे पहले है इसमें दिया है, ये पेज नंबर 28 है, इसे आप अपने नए विधान से देख सकते हैं। और सबसे पहला सुसमाचार है संत मत्ती का। तो संत मत्ती के 16वें अध्याय के 18 और 19 वाक्यांश में हम इस प्रेरितिकता के बारे में पढ़ते हैं। मैं तुमसे कहता हूं कि तुम पेट्रुस अर्थात चट्टान हो, और उस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। मैं तुम्हें स्वर्गराज की कुंजियां प्रदान करूंगा। तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। तो ये हमने इसका विवरण जो है हमने संत मत्ती के सुसमाचार में भी देखा, जिसका विवरण हमें 16वें अध्याय के 18 और 19 वाक्यांश में देखने को मिलता है कि प्रेरितिकता क्या है। प्रेरितिकता का क्या मतलब है, कलीसिया प्रेरितिक क्यों है? क्योंकि ये प्रेरितों पर आधारित है और प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को बुलाया, उन्हें एक मिशन हेतु यहाँ पे भेजा। वे दुनिया के हर कोने में गए और उन्होंने वहां शुभ संदेश को घोषित किया। उसके बाद उन्होंने लोगों को बपतिस्मा दिया। जिन्होंने प्रभु यीशु में विश्वास किया उन्होंने क्रिस्ती समुदाय बनाए। इस कारण कलीसिया प्रेरितों के आधार पर निर्मित है। प्रभु यीशु चाहते थे कि सारी कलीसिया पूरे विश्व में फैल जाए, तो संत पेतरुस को इसका उत्तराधिकारी यानी कि इसका मुखिया बनाया गया और उनके उत्तराधिकारियों को इसका दायित्व सौंपा गया ताकि वे सब जगह जाकर के प्रभु यीशु के सुसमाचार को फैला सके। तो ये परंपरा आज तक चली आ रही है और ये कलीसिया का एक अनूठा गुण है। कलीसिया पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित होती है और उसके द्वारा जो है प्रेरितों की जो शिक्षाएं हैं वो सुरक्षित है और वो एक दूसरे को हस्तांतरित करते रहते हैं। कलीसिया धर्माध्यक्षों के नेतृत्व में निरंतर आगे बढ़ रही है। वो उसको शिक्षित करते हैं और पवित्र करते हैं, और इस कार्य में उनका कौन सहयोग करता है? पुरोहितगण एकजुट होकर के उनकी सहायता करते हैं और धर्माध्यक्ष इनके उत्तराधिकारी हैं। तो हमने इस तरीके से देखा कि कलीसिया में एकता, पवित्रता, विश्व जनीनता और प्रेरितिकता ये सारी विशिष्टताएं हैं, जिसे हम अपने धर्मसार में भी इसको रोज प्रकट करते हैं कि मैं एक पवित्र कैथलिक और प्रेरितिक कलीसिया में विश्वास करता हूँ या विश्वास करती हूँ। अब हमने देखा था कलीसिया की 4 विशिष्टताएं हैं, तो उसकी संरचना कैसे की जाती है। तो कलीसिया की जो संरचना का जो आधार है वो क्या है? मनुष्य जाति। मनुष्य जाति का उद्धार हो सके, वो धर्म सेवा का कार्य करे, और इन कार्यों को करने के लिए कलीसिया की संरचना की गई है। तो संत पौलुस इसका विवरण हमें देते हैं अफेसियों में उसके दूसरे अध्याय उसके 20 और 21 वाक्यांश में। एफेसियों दूसरा अध्याय उसके 20 और 21 वाक्यांश में।
तो इसको हम देखेंगे पेज नंबर 297 में, 297 पेज पे आपको ये मिलेगा एफेसियों के नाम पत्र, और उसका 20 और 21 वाक्यांश में दूसरा अध्याय। आप लोगों का निर्माण उस भवन के रूप में हुआ है जो प्रेरितों तथा नबियों की नींव पर खड़ा है, और जिसका कोने का पत्थर स्वयं ईसा मसीह है। उन्हीं के द्वारा समस्त भवन संगठित होकर प्रभु के लिए पवित्र मंदिर का रूप धारण कर रहा है। तो ये इसका उदाहरण जो है हमें एफेसियों के पत्र में भी देखने को मिलता है, जो कि प्रेरितता के बारे में हमें बताते हैं। तो इसका जो शीर्ष जो है वो कौन है? प्रभु यीशु इस कलीसिया के शीर्ष स्थान है, और प्रेरित संत पेतरुस इस दुनिया के प्रतिनिधि चुने गए हैं, उन्हें नियुक्त किया गया था ईश्वर के द्वारा। संत पेतरुस कलीसिया के उत्तराधिकारी एवं दृश्यमान शीर्ष हैं। धर्माध्यक्ष प्रेरितों के उत्तराधिकारी हैं जो कलीसिया का मार्गदर्शन करते हैं, और इनके साथ पुरोहितगण, धर्मसंगी, लोक धर्मी प्रभु यीशु के मिशन कार्य को आज तक जारी रखे हुए हैं। तो ईश्वर की सारी प्रजा क्रिस्त की सामान्य पुरोहिताई में सहभागी होते हैं। जिन्होंने बपतिस्मा ग्रहण किया है वो कलीसिया की सेवा करने के लिए बुलाए गए हैं। पवित्र आत्मा से सब अभियंजित होकर अपनी अपनी बुलाहट के अनुसार भेजे गए हैं। प्रभु यीशु सबके जीवन का केंद्र है। हमारा जो जीवन है चक्र वो प्रभु यीशु के आसपास घूमता है, और प्रभु यीशु उसके हमारे जीवन को चलाने वाले हैं। इसलिए हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, भेदभाव किए बिना आपस में भाई बहन की तरह प्यार करना चाहिए, एक ही परिवार की तरह पूर्ण भाईचारे के साथ हमें रहना चाहिए। कलीसिया की संरचना आज इसकी अपेक्षा करती है। तो ये था हमारा पाठ कलीसिया की विशिष्टताएं और उसकी संरचना के बारे में। तो इसमें एक जीवन आदर्श है। जो जीवन आदर्श क्या है? मैं एक पवित्र कैथलिक प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ या विश्वास करती हूँ, और मैं इसकी शिक्षाओं का पालन करूंगा या फिर करूंगी। ऐसा आप जीवन में आगे अपना आदर्श को अपनाएंगे और ऐसा निर्णय लेंगे। तो आज के इस पाठ के हम प्रश्न उत्तर के बारे में देखेंगे। जो प्रश्नावली है ये आप घर से इसे ढूंढ करके लेके आएंगे और इसे पढ़ेंगे और अपनी कॉपी में इसको रफ में करने का प्रयास करेंगे। तो पहला प्रश्न है कलीसिया की विशिष्टताएं क्या है? कलीसिया की एकता के भाव को समझाइए कि कलीसिया पवित्र है। तो ये सारे कारण है कि आप क्या कारण से बता सकते हैं कि कलीसिया को हमें पवित्र मानना चाहिए। कलीसिया की विश्व जनहीनता का वर्णन करना है आपको। कैथलिक शब्द का अर्थ बताना है। हम कलीसिया को कैथलिक या विश्व जनहीन क्यों कहते हैं, मतलब विश्व की कलीसिया के रूप में हमें क्यों माना जाता है, और कलीसिया की प्रेरितता का वर्णन आप इसको करेंगे। जो साथ के साथ प्रश्न है इसे आप अपने रफ कॉपी में करेंगे, और जो अगले जो हमारा पार्ट 4 होगा उसके शुरू करने से पहले मैं आपके सभी ये प्रश्नों के उत्तर आपको बताऊंगी। अब इसमें दिया हुआ है कंठस्थ करना है आपको, मतलब याद करना है। कलीसिया प्रभु क्रिस्त से संयुक्त होकर उन्हीं के द्वारा पवित्र होती है, और उन्हीं से और उन्हीं के साथ पवित्र कारिणी बनती है। कलीसिया के समस्त कार्य उनकी पूर्णता के क्रिस्त में मानव जाति की पवित्रता और ईश्वर की महिमा की ओर निर्दिष्ट करते हैं। तो इसमें रेफरेंस दिया हुआ है गलातियों 3:28 का एक अंश, और मत्ती 16:18-19 का अंश, और एफेसियों 2:20 और 21 का अंश उसमें दिया गया है। तो इसको आप याद करेंगे। अब उसके बाद हम देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है आपको। कैसे? आपके धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष का नाम आपको लिखना है, आपके पल्ली पुरोहित का नाम, आपके धर्म प्रांत में पल्लियों की कितनी संख्या है, और आपके धर्म प्रांत में कार्यरत पुरोहितों की संख्या कितनी है। ये आप इसमें अपनी किताब में लिखेंगे। आपकी क्या राय है? कलीसिया की संरचना के विषय में आपकी राय क्या है? ये सेवार्थ के लिए है या सिर्फ शासन करने के लिए? ये आपको इसका कारण ढूंढना है। उसमें एक छोटी सी टिप्पणी आप लिखेंगे। इसमें ज्ञान अर्जन के लिए कुछ बातें कही गई हैं जिन्हें आप पढ़ेंगे और उसको याद करेंगे, या हमेशा याद रखने की चीजें हैं। हमारे वर्तमान संत पापा बेनेडिक्ट 16वें तो नहीं है अभी, हमारे कौन है? संत पापा बेनेडिक्ट, हाँ यस, संत पापा रोम के धर्माचार्य हैं तथा विश्व जनहीन कलीसिया के शीर्ष भी हैं।
संत पापा सब देशों में अपने प्रतिनिधि नियुक्त करते हैं, उन्हें नुन्सियो अर्थात प्रेरित राजदूत भी कहते हैं। भारत के लिए नुन्सियो का निवास चाणक्यपुरी नई दिल्ली में है। विश्व के समस्त धर्माध्यक्षगण संत पापा के प्रमुखता में एक समुदाय का निर्माण करते हैं। वे सब मिलकर विश्व जनीन कलीसिया हेतु योजनाएं बनाते हैं तथा उनका मार्गनिर्देशन करते हैं। इसे हम धर्माध्यक्षीय परिषद कहते हैं। भारत में इस समय 155 धर्म प्रांत हैं। ये सब याद करने की चीजें, इसको आप याद करिएगा। अब ये जो है ये दूसरों से आपको ढूंढ करके इसमें लिखना है। आपके महाधर्म प्रांतीय क्षेत्र के धर्म प्रांतों की संख्या कितनी है, धार्मिक संस्थाओं की संख्या जो आपके धर्म प्रांत में कार्यरत है, जिसमें कि धार्मिक संस्थाएं जैसे स्कूल हो गए और सोशल सर्विस सेंटर हो गए और हॉस्पिटल्स हो गए और छोटी मोटी जो संस्थाएं जो हमारे जो इस धर्म प्रचार को या हमारे धर्म के बारे में लोगों को बताने के लिए की जाती है, इसके साथ ही साथ एक सेवार्थ का कार्य भी करती है। आपके धर्म प्रांत में कैथलिकों की जनसंख्या, धर्म प्रांत जो है आपका, वहां पे आप बताएंगे कितने कैथलिकों की संख्या है वहां पे। अब इसमें क्रियाकलाप दिया गया है। वर्तमान समय के संत पिता तथा अपने धर्म प्रांत और धर्म प्रदेश के धर्माध्यक्षगण, पुरोहितगण, धर्मसंगी, भाई बहनों तथा कुछ लोक धर्मियों के चित्र एकत्र करके आप इसका एक कोलाज बनाइएगा। ठीक है, सबको मिलाकर के एक अच्छा सा कोलाज बना करके उसको आप अपने घर में रख सकते हैं और वो आपको याद करने के लिए भी अच्छा होगा। कार्डबोर्ड पर एक बड़ा वृत्त चित्र बनाइए। वृत्त मतलब एक गोला। जो चित्र आपके एकत्रित किए हैं उनमें उस वृत्त में चिपकाएंगे आप उनको सारे, और एक पवित्र कैथलिक और प्रेरित कलीसिया को अपने सूचना पट पर दर्शाएंगे। मतलब उस पर आप लिखेंगे कि एक पवित्र कैथलिक और प्रेरित कलीसिया का आप उसको शीर्षक देंगे और उसको एक सर्कल के अंदर आप बड़े से उसमें आपने चिपकाना है। धर्म प्रांत, धर्म प्रदेश के धर्माध्यक्ष जितने भी हैं, पुरोहितगण, उनके धर्म संगी और भाई बहन और लोक धर्मियों का चित्र उसमें आपको लगाना है। अब ये सामूहिक विचार विमर्श, ये आप एक साथ तो आजकल नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आप इसको अपने परिवारों में इसका विचार या वार्तालाप कर सकते हैं। सुमेर कहते हैं हमारे कुछ ख्रीस्ती पियकड़ हैं और कुछ अन्य जो जाति के आधार पर भेदभाव करते हैं, जुआ खेलते तथा और घृणा तथा ईर्ष्या का जीवन जीते हैं, किंतु तुम कहते हो कलीसिया पवित्र है। यह कैसे संभव हो सकता है? तो इस बात को आपने उनके साथ में डिस्कशन करना है, विचार विमर्श करना है, अपनी बातों को उनको बताना है। आपको जो भी इस बारे में आपके मन में कोई भी शक है या आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये बात गलत है या कुछ भी, तो इसको आप अपने घर में माता पिता, दादा दादी या जो भी घर में है उनके साथ में आप इसको बांट सकते हैं और इस बात पे सामूहिक विचार विमर्श कर सकते हैं। अब उसके बाद इस किताब में आप देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पे चित्र बने हुए हैं, इसमें क्या है, आपकी राय क्या है? निम्नांकित में से कौन सा आकार कलीसिया का सर्वश्रेष्ठ प्रतीक हो सकता है? इन सारे चित्रों में आपको कौन सा ऐसा चित्र है जो आपको लगता है कि ये कलीसिया का सर्वश्रेष्ठ प्रतीक माना जा सकता है? उसके बाद अंत में इसमें दिया गया है पृष्ठ संख्या 19 में, कलीसिया के विभिन्न सदस्यों के लिए विश्वासियों के निवेदन के रूप में विनती कीजिए। तो आप अपने घरों में रह करके प्रार्थना करेंगे कलीसिया के हर एक सदस्य के लिए और उनके विश्वास को मजबूत बनाने के लिए, ताकि इस समय पे जो कोविड-19 की जो सिचुएशन है, जो इस समय की परिस्थिति है, उसमें हम क्या है, प्रभु यीशु के और नजदीक आए और उनसे प्रार्थना करें, हर एक विश्वासी के लिए निवेदन करें ताकि वो अपने विश्वास पे कायम रहे और जो भी हमारे पर इस समय दुख मुसीबत और ये जो महामारी आई हुई है उसका हम अच्छी तरीके से सामना कर सकें और प्रभु के विश्वास में हम न डगमगाएं बल्कि उस पर और ज्यादा विश्वास करने वाले हो सके। तो ये जितने भी सारे प्रश्न थे मैंने आपके सामने आपको बताए हैं और आपको क्या करना है, ये आप इस कार्य को जरूर करेंगे और साथ ही साथ जो इसके प्रश्नावली के जो 7 प्रश्न हैं वो मैं आपको अगले जो चौथा अध्याय हम शुरू करेंगे उसके पहले मैं आपको बताऊंगी ताकि वो आप अपनी कॉपी में कर सके। तो आज तक के लिए इतना ही था। आप अपने घरों में सुरक्षित रहिए, अपने माता पिता के संरक्षण में रहिए, जैसा वो कहते हैं वैसा ही करिए। तो इसी तरीके से क्या है, हम इस महामारी से उबर सकते हैं और सबके लिए प्रार्थना करिए। तो तब तक के लिए खुश रहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और तब तक के लिए जय यीशु की।